हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे 20 टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं। उन 20 के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इनको कर लेंगे तो आपका जीके वाला पोर्शन बहुत बेहतर हो जाएगा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और अगर किसी एग्जाम में अगर जीके आपका अच्छा हो जाता है तो आपका पेपर एक्सीलेंट हो जाता है, यानी कि आप फिर एग्जाम को पास कर लेंगे। तो उन 20 टॉपिक्स के बारे में मैं यहां पर बताने वाला हूं बोर्ड पर। आप बारी बारी से एक पेन पेपर ले लीजिए, बारी बारी से सबको नोट करते हुए चलिए ताकि कोई भी आपका टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल हम पहले से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है आर्ट। पहला टॉपिक हो जाता है आर्ट एंड कल्चर से, है ना। आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको क्या पढ़ना वो भी मैं बता देता हूं। त्योहार, ठीक है, त्योहारों के बारे में पढ़ना है कि कौन से राज्य में कौन सा त्योहार फेमस है। साथ ही आपको नृत्य यानी कि डांस, ठीक है, डांस कौन सा डांस कहां पर प्रचलित है, तो वो पढ़ना है आपको आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है यहां पर, दूसरा है इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये इससे संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है हर एक परीक्षा में। कम से कम आप एक सवाल तो मान कर चले, दो भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर एक तो कम से कम आप मान के चले। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा आपका है स्टेट, स्टेट से रिलेटेड। अब स्टेट से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको कोई भी राज्य है ना, या केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कैपिटल को पढ़ लेना है। कैपिटल पढ़ लेना है, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब कौन है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। और साथ ही तीसरा आपको वहां के गवर्नर जरूर पढ़ लेना है। अब सवाल ये बनता है कि जी स्टेट तो इतने सारे, अगर सबके सीएम और गवर्नर हम याद ना रख पाए तो यहां पर आप थोड़ा सा बताइए कि किस किस को याद करें। तो जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो ऐसे सीएम और ऐसी जगह के ही गवर्नर को आप जरूर से याद करके चले, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है ये बीजेपी की कार्यकाल में ही होने जा रहा है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। क्लियर। चौथा आपको जो याद रखना है वो रखना है योजना। कोई भी योजना चलाई गई है, ठीक है, योजना, योजना, परियोजना, ठीक है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अभी जैसे हाल ही में जो दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग और जो विधवा पेंशन स्कीम है ना, तो पेंशन स्कीम जहां पहले यूपी के अंदर, यूपी राज्य के अंदर पहले 500 हुआ करती थी, अब वो 1000 रुपए कर दी गई है। तो इस तरह की कुछ योजना से संबंधित पॉइंट आप याद रखें, जैसे अटल पेंशन योजना क्या है, मुद्रा योजना क्या है, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, ये आप जरूर से ध्यान में रखें। साथ ही आपका जो सवाल आएगा, ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। पांचवा पॉइंट आएगा हमारा, वो आएगा रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ, रेलवे जीके। ठीक है, अब इस जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो हेड क्वार्टर इनके जरूर पढ़कर चले। ठीक है, हेड क्वार्टर्स आप जरूर से पढ़कर चले। ठीक है, बाकी सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, कहां से कहां तक चलाई गई थी, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी वो कहां चलाई, तो इस तरह के कुछ सवाल जरूर से आप तैयार करके चलें। छठा पॉइंट आता है आपका स्पोर्ट से संबंधित। ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित यानी कि खेल से। अब खेल में भी सवाल कई तरीके से पूछा जाता है, एक तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में अभी 2020 हुआ है, वर्ल्ड कप से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और बैडमिंटन है, फुटबॉल है, फीफा से संबंधित सवाल पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक गेम्स है, वहां से संबंधित सवाल पूछा जाता है। अभी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें जेवलिन थ्रो का अवार्ड, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, वो आप जानते हैं। तो उस तरह के सवाल आप यहां पर जरूर याद रखें, और किस व्यक्ति से संबंधित क्या है ये भी आप इस खेल के संबंध में जरूर से तैयार करके चले। सातवां जो आपका टॉपिक आता है वो आता है क्रॉप्स। ठीक है, राज्यों में जो क्रॉप्स है, खेती है, खेती से संबंधित, जैसे केसर की खेती जम्मू कश्मीर में है, सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में, सरसों की खेती राजस्थान के अंदर है, ठीक है, गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में है, गन्ने की खेती भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखें। आठवां पॉइंट आता है, आठवां आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से संबंधित, वन से संबंधित सवाल आ जाएगा कि वन क्षेत्र कितना है पूरे, अगर इंडिया की बात करी जाए, ठीक है, वहां से सवाल आ जाता है।
फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री में, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, हिस्ट्री में सवाल क्या पूछ लिया जाएगा, हिस्ट्री में ये सवाल पूछ लिया जाएगा बैटल्स, ठीक है, युद्धों के बारे में सवाल पूछा जाता है, उपनाम से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, उपनाम, ठीक है, किसी को कोई उपाधि दी गई है, उपाधि से संबंधित सवाल हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। बाकी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूं बस उसको ध्यान रखें। संस्थापक, कोई सा भी साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था, तो ये सवाल आप जरूर से प्रायोरिटी के तौर पर तैयार करके चलें, ठीक है। फिर आता है आपका, अब ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करूं तो रिवर्स हैं, ठीक है। अब रिवर्स के किनारे कौन सा शहर है, ठीक है, कौन से शहर से होकर वो नदी बहती है, ये सवाल पूछा जा सकता है। डैम से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सी जल विद्युत परियोजना उस नदी पर चलाई जा रही है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना, तो ये सब क्या है, ये नदी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, नदी से रिलेटेड सवाल है। या ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो सर उपनाम से संबंधित सवाल भी हमारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो ऐसे ही आगे भी आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, किसी कंपनी के सीईओ कौन है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चले। 12वां आता है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार कौन सी कंपनी के, आमिर खान कौन से हैं, अमिताभ बच्चन कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो उससे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। सवाल दरअसल कंपनी का नाम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। और कंट्री से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, कंट्री के से रिलेटेड भी सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक उसकी कैपिटल हो जाती है, ठीक है, एक उसकी करेंसी हो जाती है, एक उसके पीएम कौन है, ठीक है, पीएम कौन है उसके, ठीक है, और साथ ही फिर पूछ लिया जाएगा प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट है वहाँ पर, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। इस तरह के सवाल आप जरूर से तैयार करके चले। अब यहाँ भी एक सवाल ये बनता है कि जी कंट्री इतनी सारी, हम किस किस कंट्री के ये सारी चीजें याद रखें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 18 महीने की करंट अफेयर को ध्यान में रखिए। पिछली 18 महीने की करंट अफेयर, यानी कि जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो भी कंट्री के साथ हमारे इंडिया का तालमेल रहा है, वहां से कोई व्यक्ति यहाँ आया, यहाँ से कोई वहां जाता है, व्यक्ति का मतलब कोई पीएम है या फिर वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनसे संबंधित, या कोई भी नई उनसे किसी भी चीज़ को लेकर समझौता किया गया है, तो उस तरह से जो भी कंट्री सुर्खियों में रहा है उसको यहाँ पर तैयार करके आप जरूर से चले, ठीक है। 13 पॉइंट हो जाते हैं। 14 पॉइंट आ जाता है बर्ड सेंचुरी से संबंधित सवाल आपके उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बर्ड सेंचुरी है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है या फिर नेशनल पार्क हो जाता है, तो वहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी आप तैयार करके चलेंगे, एक सवाल यहाँ से कंफर्म मानकर चलिए। 15वां हो जाता है ट्राइब्स हैं। हमारे इस पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्य में विभिन्न जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति से सवाल जरूर से पूछा जाता है, ये आप इसको जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर टेम्पल से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। भारत के मंदिर, ठीक है, भारत के जो मंदिर हैं, ठीक है, वो मंदिर कहाँ पर हैं, तो उससे सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, क्लियर। फिर आता है विश्व धरोहर। विश्व धरोहर में किसको शामिल किया गया, इनमें से किसको विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया जाता गया है, तो एक सवाल यहाँ से भी आप कंफर्म मानकर चलें। ये हमारे 17 पॉइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 18वां पॉइंट हमारा जो बनता है, ठीक है, फिर आ जाता है आपका सॉइल, यानी कि मिट्टी से संबंधित सवाल। हालांकि ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारा जो स्टैटिक जीके है उसका भी पार्ट है। तो सोलर जो भी 7-8 तरह की मिट्टी है उसको आप याद रखो, कोई उसको किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखें। फिर आता है सिटी से रिलेटेड सवाल। सिटी का नया नाम, ठीक है, नया नाम, पुराना नाम, जो कि जैसे कि योगी जी आप करते जा रहे हैं, नाम में परिवर्तन। रेलवे स्टेशन का अगर नाम बदला गया तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। किसी भी देश का नाम, पुराना नाम या फिर नया नाम, तो ये आप इसमें इसको इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। तो सिटी भी हमारा हो जाता है। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बचता है 20 नंबर, है ना,
और 20 नंबर में आपको क्या तैयार करना है? हाँ, आपको प्राइज तैयार करना है, प्राइज। जी हाँ, ठीक है, चाहे वो कान महोत्सव हो, चाहे ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे आईफा अवार्ड हो, ठीक है, तो ये प्राइज से संबंधित या फिर नोबेल प्राइज हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर हो गया, कान महोत्सव हो गया, आईफा अवार्ड हो गया, तो फिल्म के क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी कोई प्राइज दिया जा रहा है तो वो भी आप यहाँ पर तैयार करेंगे। अब ये 20 आपने टॉपिक अगर तैयार कर लिए, इन 20 टॉपिक के अलावा आपकी परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाना, ये मान के चलिए। अगर एक दो सवाल पूछ भी लिया गया तो मैं मानता हूं 95% से ज्यादा की आप दावेदारी यहां पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल हो गया है ना, सब कुछ शामिल हो गया। अब इसके अलावा कुछ सोचिए मत ना, इन 20 टॉपिक को आपने अपने पेपर पर लिख लिया है, अब बारी बारी से इसको एक एक दिन के हिसाब से निपटाते चले जाइए। क्लियर गाइस? तो आज की इस वीडियो में आपको यही अहम जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, स्टैटिक जीके के वो टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।